आज हम पढ़ेंगे स्वर की मात्राएं। तो जब हम हिंदी सीखना चाहते हैं, हिंदी का उच्चारण करना चाहते हैं या हिंदी लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए मात्रा पता होना चाहिए, क्योंकि हिंदी में तो कोई भी हम लिखते हैं, कोई भी शब्द लिखते हैं तो सब में मात्रा लगी होती है। तो ये मात्रा हम कैसे जानेंगे? पहले तो हम स्वर की मात्रा सीखते हैं कि स्वर की मात्रा क्या है, और फिर हम सीखते हैं कि कैसे हम मात्रा लगाते हैं और उसका उच्चारण क्या होता है। तो देखिए, ये हमने लिख दिया है। ये सारा लिख दिया है। स्वर व्यंजन, ये स्वर हमने लिख दिया है, ठीक है। अ से अंग तक ये हमने लिख दिया है। और व्यंजन, जैसा कि आप जानते हैं, क ख ग घ, ये सब व्यंजन होता है। तो व्यंजन में जब भी व्यंजन से हम कोई शब्द बनाते हैं, लिखते हैं, तो उसमें भी मात्रा लगती है। जैसे हम लिखना चाहते हैं माला, तो म व्यंजन है, ल भी व्यंजन है, तो म में हमने लगाया आकार, ल में भी हमने लगाया आकार। तो ये आकार जो है, ये क्या है? ये स्वर की मात्रा है, ठीक है। सारे व्यंजन में हम स्वर की मात्रा लगाते हैं। तो स्वर की मात्रा कैसे हम लिखते हैं, इसको हम समझते हैं। ये मैंने लिख दिया सबको, अ आ, छोटी ई, बड़ी, इस तरह से हमने लिख दिया। अब इसकी मात्रा समझते हैं। ये जो अ है, अ में कोई मात्रा नहीं होती, ठीक है। इसमें कोई मात्रा नहीं होती। आ में मात्रा होती है आकार की। इस तरह जब किसी भी व्यंजन में हम आकार लगाते हैं तो ये मात्रा आकार की मात्रा होती है। ये छोटी ई है, छोटी ई में मात्रा होती है इस तरह से। किसी भी व्यंजन में हम लगाते हैं, जैसे हम लिखना चाह रहे हैं खिल, खिलना, तो ख में ये छोटी ई की मात्रा लगेगी, ये छोटी ई की मात्रा है। अब बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा ऐसे होती है, ठीक है। ये ऐसे होती है बड़ी ई की मात्रा। छोटी ऊ की मात्रा इस तरह होती है, बड़ी ऊ की मात्रा ऐसे होती है। री की मात्रा नीचे लगाया जाता है, किसी भी कोई भी अक्षर है उसके नीचे लगाते हैं, ऐसे सी के जैसा होता है री की मात्रा। अब यहाँ पे ए है, ए की मात्रा कैसे लगाते हैं? ए की मात्रा ऐसे ऊपर में एक इस तरह से लगता है, ए की मात्रा। ए की मात्रा लगती है ऊपर में ऐसे दो, ए की मात्रा होती है। ओ में होता है कोई भी किसी भी अक्षर के बगल साइड में एक ऐसे लाइन खींचते हैं और इसी के ऊपर इस तरह से करते हैं, ओ की मात्रा हो गई। अ में करते हैं, जैसे हमने ऐसे लाइन खींचा और दो ऊपर में हम देते हैं इस तरह से, दो, ये अ की मात्रा हो गई। अंग, अंग में किसी भी अक्षर पे इस तरह से बिंदु होता है, अंग, अनुसार भी इसको कहते हैं। और अह में यहाँ पे दो बिंदु होता है, ये अह की मात्रा हो गई। तो इस तरह से हमने देखा आ की मात्रा, ये आकार बोलते हैं। छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ए, ओ, औ, अंग, एह, ये सब मात्रा है। जैसे किसी भी अक्षर में अगर आकार की मात्रा लगती है तो आ पढ़ते हैं। जैसे हमने एक लिया क में हम आकार की मात्रा लगा, आ की मात्रा लगा देंगे, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? का। हमने एग्जाम्पल के लिए सब लिखा है, ये क ले लिया, क में हमने मात्रा लगाया है। अब इसका उच्चारण समझते हैं। जैसे क में हमने छोटी ई की मात्रा लगाया, इसको कैसे पढ़ते हैं? की। छोटी ई और बड़ी ई दोनों ई की मात्रा होगी, लेकिन बड़ी ई को हम थोड़ा खींच कर बोलते हैं, छोटी ई को जल्दी बोलते हैं। जैसे क में छोटी ई लगाएंगे तो की, क में बड़ी ई लगाएंगे तो की, क में छोटी ऊ लगाएंगे कू, 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 क में बड़ी ऊ लगाएंगे कू, कू, क में री की मात्रा लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? क्री, क्री, क्री। क में ए की मात्रा लगाएंगे, क में ए की मात्रा लग गई तो इसको पढ़ेंगे के। जैसे म में ए लगाएंगे में, जैसे केला लिखना चाहते हैं तो के, और ल में आकार, ये वाला आकार लगा देंगे तो केला बन जाएगा। क में ए की मात्रा लगाएंगे तो कै, कै। क में ओ की मात्रा लग गई को, ये ओ है, ओ, ये इसकी मात्रा है, औ। क में औ की मात्रा लगी कौ, कौन, कौन लिखना है तो इसी से लिखेंगे कौ। क में अंग की मात्रा लगी तो कंग, कंग। क में एह की मात्रा लगी तो कह, कह, कह। इस तरह से हम मात्रा का उच्चारण करते हैं। तो समझ में आ गया होगा सब सारी मात्रा। अब इसी से हम शब्द बनाते हैं। ये जैसे क व्यंजन है, व्यंजन में हमने किसकी मात्रा लगाया? जितने भी स्वर है उसकी मात्रा।
तो स्वर की मात्रा होती है, व्यंजन की मात्रा नहीं होती है। स्वर की मात्रा को ही व्यंजन में हम लगा के उच्चारण करते हैं, पढ़ते हैं। तो इस तरह से हम मात्रा सीख लेते हैं, तब हम शब्द आसानी से बना सकते हैं। जैसे अगर हमने क में आकार लगा दिया का, ठीक है, क में आकार लगा दिया का, अब इसमें अगर हम म ऐड कर देंगे तो ये क्या बन गया, काम, काम, ठीक है। अगर हमने म ले लिया, म व्यंजन है, उसमें हमने छोटी ई की मात्रा लगा दिया मी, तो इसको क्या पढ़ेंगे, मी, इसमें लौ मिला देंगे, मिल, मिल, ठीक है। तो इस तरह से हम पढ़ते हैं, मात्रा को लगाते हैं। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे हम मात्रा कैसे लगाते हैं और कैसे उसका उच्चारण करते हैं। अभी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।